सो हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप में से बहुत सारे लोग हो जो इंस्टॉल किया हुआ है, आईडी नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, किसी को क्वेश्चन सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई इंट्रोडक्शन वीडियो में फंस रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या फिलो इतना टफ है? एक क्वेश्चन ही तो पूछता है। सारा डेटा कैसे फिलअप करना है वो मैं बताता हूँ। जैसे ही आप अपने फिलो को ओपन करते हो, कुछ इस प्रकार से आपको होम पेज पे मिलता है। अपडेट पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल मांगता है, आपको व्यू सैंपल पे, यहाँ पे देखो साफ साफ लिख रखा है इन्होंने, व्यू सैंपल पिक्चर। आपको पिक्चर कैसी अपलोड करनी है वो आप सबसे पहले देखिए। इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो, ना तो आपको चेयर वाली चाहिए और ना ही इस तरह से पिक्चर चाहिए, ना इस तरह से। आपको सेफ स्माइल करते हुए इस तरह से पिक्चर को पासपोर्ट साइज में क्रिएट करना है और इस पिक्चर को यहाँ पे अपलोड कर देना है। कितना सा डाउट है, ठीक है ना। आप जैसे मैंने ये अपलोड कर रखी है, यहाँ से हम गैलरी में जाते हैं और एक पिक्चर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मेरी ये रेंडमली पड़ी हुई है, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, ये एडिट यहाँ पे होगी, सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अब हम सबमिट हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं अपलोड आईडी डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आप आधार कार्ड और पैन कार्ड कुछ भी चूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। पैन कार्ड होना कंपलसरी है, अभी नहीं तो आपको जब पेमेंट लेंगे तब आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, तो पैन कार्ड होना जरूरी है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना पैन नंबर, आधार नंबर जो भी है यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे एक पिक्चर अपलोड कर देंगे उसकी, पैन की और आधार की जो भी है, उसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। थर्ड स्टेप में आते हैं, सेलेक्ट योर टीचिंग टाइप। इस पे हम क्लिक करते हैं, अंडरस्टूड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। यहाँ पे या तो आप 9th 10th को चूज करिए, और 9th 10th और गवर्नमेंट एग्जाम को आप साथ साथ चूज कर सकते हैं। और अगर इनको नहीं चूज करना चाहते हो तो आप अगर यहाँ पे इन दोनों को हटाते हो तो आप 11th 12th यदि चूज करते हो तो आपको 9th 10th और गवर्नमेंट एग्जाम वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका नहीं दिया जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे या तो आप 9th 10th और गवर्नमेंट एग्जाम को पढ़ा सकते हो या 11th 12th को, तो उसका पे आउट भी अलग अलग है, दोनों का डिफरेंट है। तो वो मैटर करता है आप किसको पढ़ा रहे हो, राइट। यहाँ पे हम 9th 11th 12th नहीं, हम 9th 10th और गवर्नमेंट एग्जाम को डन कर देते हैं। यहाँ पे पूछता है कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ाना चाहोगे, सारे के सारे दे रखे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, एसे, ग्रामर, जिसमें भी आप कंफर्ट हो वो टॉपिक वहां पे सेलेक्ट करिएगा। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे आप, ये सारे के सारे टॉपिक हैं। यहाँ पे आप उन्हीं टॉपिक को अच्छे से सेलेक्ट करिए जिसके रिगार्डिंग आपको अच्छा नॉलेज हो, जिस सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा आपको नॉलेज हो। जैसे यहाँ पे अभी आपसे एक क्वेश्चन, इन्हीं जो चूज करोगे ना आप सब्जेक्ट, उन्हीं के रिगार्डिंग आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि लास्ट में होता है ना, लास्ट पार्ट में, वो आप सभी जानते हो, उसी में आप लोग फंस रहे हो। तो आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊं कि आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर रखा है, आरआरबी गवर्नमेंट एस्पिरेंट मैथमेटिक्स चूज कर लो या रीजनिंग चूज कर लो। जिसकी मैथ अच्छी है वो आरआरबी की मैथ चूज कर लेना, जिसकी रीजनिंग अच्छी है वो आरआरबी की रीजनिंग चूज कर लेना, अभी आईडी क्रिएट करने के लिए। और उसके बाद भी आप जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है तो आप यही ऑप्शन आपके पास दोबारा आते हैं, तो आप पढ़ाने के लिए फिर आप सारे इसमें जितने भी जिसमें जिसमें कंफर्ट हो आप अच्छे से सेलेक्ट कर लेना, फिर उसी के रिगार्डिंग आपको कॉल आएंगी। तो ये आप रीसबमिट कर सकते हो आईडी बनने के बाद। लेकिन अभी आप क्या करना, आईडी क्रिएट करने के लिए आप सरल टॉपिक आरआरबी की मैथमेटिक्स या रीजनिंग चूज कर लें तो सरल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, राइट ना। अभी आईडी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उसी के रिगार्डिंग आपके चूज किए हुए सब्जेक्ट से ही वो क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, आरआरबी की मैथ को चूज कर लिया और डन कर दिया। यहाँ पे हम जैसे ही डन करते हैं तो अब आ जाते हैं, हमसे पूछ रहा है किनको पढ़ाना चाहते हो, 10th बोर्ड के बच्चे हैं, एनटीएससी, ओलंपियाड, जो भी, तो आप जिसमें भी कंफर्ट हो तो आप वहां पे चूज कर लेंगे। मैंने 10th बोर्ड एग्जाम को चूज किया, डन कर देते हैं। और लास्ट पार्ट है आपका रिकॉर्ड इंट्रोडक्शन वीडियो, मतलब आपको इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है। इस पे जैसे देखो हम क्लिक करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे रिटैग, क्योंकि मैंने कर रखा था पहले, यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे। एक बार फिर से मैं आपको बैक आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो दो पार्ट आते हैं आपको,
प्लीज रिकॉर्ड अ शॉर्ट वीडियो एंड अपलोड। आपको छोटा वीडियो रिकॉर्ड करना है और अपलोड कर देना है। इसमें 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से यहाँ पे साफ दे रखा है, एक तो इंट्रोडक्शन जिसमें आपको बोलना है सबसे पहला डाउट, और दूसरा है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन बोलना है, दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन दिया जाता है उसका आपको सोल्यूशन देना है। सबसे ज्यादा आप लोगों का डाउट है सर इंट्रोडक्शन में बोलना क्या क्या है, तो उसमें खास कुछ नहीं बोलना। यूं फेस मोबाइल को आपको सामने करना है। आप चलेंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। आपसे देखो यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है टेल अस अबाउट योर नेम, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड व्हाई यू वांट टीच। आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं। मेक श्योर फेस जो है आपका विजिबल होना चाहिए, लाइटिंग का इशू नहीं होना चाहिए, ये आपको फॉलो करना है। ओके पे क्लिक करेंगे। हेलो, माय नेम इज उमेश चंद्र एंड माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आर BSc एंड आई वांट टू टीच 9th हाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड ऑल गवर्नमेंट एस्पिरेंट। थैंक यू सो मच। अभी वीडियो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है क्लिक वेयर डन। इस पे क्लिक करेंगे, आप क्लिक कर दीजिएगा। अंडरस्टूड। आपका सबसे ये डाउट रहता है कि सर इंट्रोडक्शन को हिंदी में बोलना है या इंग्लिश में। तो देखो, आप इंग्लिश में बोलो तो आप ज्यादा है, आप हिंदी में भी बोल सकते हो। अच्छा, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बोलो, तो आप हिंदी में भी बोल सकते हो, इंग्लिश में भी बोल सकते हो। आपको अभी यहाँ पे दिया हुआ है एंश्योर योर नोटबुक इज क्लियरली विजिबल इन कैमरा। आपका जो नोटबुक है वो विजिबल होनी चाहिए, क्लियर। आगे है प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन लाइक वुड एक्सप्लेन द स्टूडेंट। आप एक स्टूडेंट को कैसे एक्सप्लेन करोगे उसको आपको सोल्यूशन देना। अंडरस्टूड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमको दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन ये लोग दे देंगे। तो अभी देखो, आपको बस आप आगे क्वेश्चन जो आएगा वो आप देखेंगे यहाँ पे सरल आएगा। अभी RRB के रिलेटेड मैं लगा दूंगा अभी जो आएगा यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, जब आप देखो विजिबल होना चाहिए, नोटबुक भी आपकी अच्छे से दिखनी चाहिए। यहाँ पे जैसे ये पैड है, ठीक है, यहाँ पे ये जो कागज लगा हुआ है, फोन को करते हैं साइड में, ये कागज है, ये जिसपे हम फोटोकॉपी कराते हैं वो वाला ये कागज है। आपको ये कागज लेना है और इसको रखना है कहीं पे, और फोन को कहीं पे जुगाड़ से करना है आपको। जुगाड़ तो आप जानते हो ना, अच्छे से जुगाड़ से कहीं पे। और आपको ब्लू या ब्लैक पेन का यूज करना है, रेड पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, आप रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। ब्लू जो भी क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करना, उसके बाद एक स्टूडेंट को कैसे समझाया जाता है बिना किसी हिचकिचाहट के, आप अच्छे से उसका सोल्यूशन दीजिएगा। और ये जो है, ये जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो देखो यहाँ पे हम आपको दिखाएं, जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसके बाहर का बैकग्राउंड नहीं दिखना चाहिए। आपको इस तरह से स्टेबल करना है अपने फोन को, तो इसके बाहर का स्ट्रक्चर नहीं दिखना चाहिए, केवल ये पेज दिखना चाहिए। और कैमरा हिलना नहीं चाहिए। जब आप इस पे नोट कर रहे हैं तो आपकी हाथ की परछाई पेपर पे नहीं बननी चाहिए। तो ये सारा डेटा आपको याद रखना है, ऐसा इशू ना है। मोबाइल नहीं हिलना चाहिए, आपकी परछाई आपके पेपर पे नहीं बनना चाहिए, और पेन का ब्लैक या ब्लू पेन का यूज करना है, रेड पेन का उपयोग नहीं करना। अच्छे से बिना हिचकिचाहट के आपको सोल्यूशन देना है। अब बात करते हैं, आपको दोनों पार्ट क्लियर हो गए, ठीक है जी, अंडरस्टूड करेंगे। अभी देखना क्या क्वेश्चन आता है, आप सोल्यूशन आगे करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जितने लोगों की आईडी क्रिएट हो चुकी है उनको क्या करना है। कैसे बोल रहे थे कि सर कॉल्स नहीं आती, कॉल्स आने के लिए आपको जो है एक्सेप्टेंस रेट बढ़ानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग कुछ अर्निंग किए हुए हैं, उसके बाद अर्निंग ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितनी कॉल उनके पास आई उनमें से मैक्सिमम कॉल उन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो आपको मैक्सिमम कॉल्स अचीव करना है, एक्सेप्ट करना है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा कॉल को एक्सेप्ट करना है, जिससे एक्सेप्टेंस रेट इंक्रीज रहे। मेरी एक्सेप्टेंस रेट देखोगे तो 46% है, अभी तो 48 समथिंग हो चुकी होगी। तो यानी हर दूसरी कॉल को मैं रिसीव करने लग रहा हूँ। आप जिस भी टॉपिक में कंफर्ट हो वही टॉपिक वहां पे सेलेक्ट करिएगा। पढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं मेरे सर बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज्यादा आती है। आप इस तरह से का हेड ईयरफोन यूज कर सकते हैं। एक्चुअल अगर आप ईयरफोन तो ये एक आता है बोट का, मैं किसी भी ब्रांड का स्पॉन्सर नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ, बोट का ये आता है। तो इसको आप अगर यूज करेंगे
बहुत अच्छी क्वालिटी देती है। 48 आवर का इसमें बैकअप होता है और इसको यूज करिएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाकर अगर आप यूज करोगे तो आप देखोगे आपकी बैकग्राउंड वॉइस भी नहीं आएगी और अच्छे से स्टूडेंट की भी वॉइस आपको सुनाई पड़ेगी, तो आप अच्छे से पढ़ा सकते हो। तीसरा, इंट्रोडक्शन के बाद में जो फर्स्ट वीडियो आप अपलोड करते हो ना, जो सॉल्यूशन वीडियो होता है, वहां पे आपको पेन पेपर का ही यूज करना होगा, पेन टैब का ऑप्शन नहीं होता है। उसके बाद जब आप पढ़ाना, बहुत से लोग स्टार्ट किए हुए, तो इस तरह का एक वेकैम का पेन टैब आता है जिसपे मैं पढ़ाता हूँ। ग्रीन बोर्ड जिसमें दिखता है, ग्रीन बोर्ड का ऑप्शन आपके फोन में होता है। आप ये वेकैम, ये जो है ये टैब होता है और इसके साथ में ये पेन मिलता है जिसपे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अभी मैंने निकाल चुका हूँ। अगर इसको आप ओपन करके देखोगे तो इसमें ये कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पे केबल रखी हुई होती है, यहाँ पे पेन और यहाँ पे टैब रखा होता है, जो कि ये मेरे पास रखा हुआ है, वो मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये पेन होता है, सिंपली इसमें कुछ नहीं होता। ये इसके साथ में पेन है ये, और ये इसके साथ इसका ये टैब है और इसके ये वायर के थ्रू ये देखो ओटीजी इसमें लगी हुई है। ओटीजी के माध्यम से हम अपने फोन को कनेक्ट करते हैं। बहुत से फोनों में ये सपोर्ट नहीं करता, देखो वैकम का ही है। अगर आपको बाई करना है, चाहे ये हेडफोन बाई करना या पेन टैब, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट बाई लिंक दे रखा है। अभी सेल चल रहा है तो आपको सस्ता मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेट मैंने 3300 का बाई किया हुआ था और अभी के लिए ये शायद सस्ता है, बहुत सस्ता है, 2900 या 3000 के करीब है। तो इसको कुछ नहीं करना होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ ओटीजी के माध्यम से, ये ओटीजी है और जिस तरह हम चार्जर लगाते हैं वैसे कनेक्ट करेंगे तो इसमें एक लाइट जलने लगती है। जैसे ही हम कनेक्ट कर लेते हैं तो इसमें ये देखो हल्की सी, अगर आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक लाइट जल गई है, तो इसका मतलब ये इससे कनेक्ट हो चुका है। और जब कॉल आती है तो इस तरह से कुछ हम रख करके और पढ़ाना स्टार्ट, हम चाहे जहां बैठे हों कुछ भी करते हो। देखो ये पेन को हमने बांध रखा है, आप ऐसा मत समझना कि इसके लिए कुछ कनेक्टिविटी होती है। ये सिंपल धागे से हमने बांध रखा है इसलिए ताकि ये गुम ना हो। गुम बहुत जल्दी हो जाता है और ये पेन अलग से मिलते हैं नहीं, तो ये अलग से मिलते नहीं है तो फिर पूरा पेन टैब लेना पड़ेगा। तो इस पेन गुम ना हो इसलिए मैंने धागे से सिंपली बांध रखा है। ये देखो यहाँ पे कपड़े की पट्टी होती है, उसी में ये धागा लगा हुआ है ना। पेन से कोई वायर वगैरह से ये नहीं कनेक्ट होता है। तो सिर्फ इतना डाटा होता है, आपको दिखाऊंगा। आपने बहुत सारे लोगों ने आप कमेंट किया था किससे पढ़ाते हो, तो देखो कुछ नहीं है, इस हेडफोन का यूज करते हैं ताकि बैकग्राउंड वॉइस ना जाए और मेरी वॉइस क्लियर जाए, स्टूडेंट को डिस्टरबेंस ना हो। दूसरा, पेन टाइप का यूज करता हूं ताकि मुझे ना ही लाइटिंग का इशू जाए, ना ही क्वालिटी का इशू जाए, ना ही कैमरा हिलने का। और अगर बहुत से लोग अभी के लिए स्टार्ट कर रहे हो, पेन टैब नहीं बाई कर सकते हो, तो एक मोबाइल स्टैंड 300-400 का फ्लेक्सिबल जो 360 वाला आता है उसको बाई कर लेना, मैं लिंक उसका भी दे दूंगा। तो वो बाई कर लेना, बहुत अच्छा है। और एक 1000 का आता है तो उसको बाई कर लेना, जो आप जिसमें भी आप कंफर्ट हो, मतलब आप अपने बजट के हिसाब से ले लेना, उससे पढ़ाओ। आप हाथ से पढ़ करके बहुत से लोग टीच कर रहे हो तो सर क्वालिटी उसकी नहीं जा पाती है। वो क्वालिटी देखो, आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो और आपका कैमरा हिल रहा है तो वहां पे ब्लर पहुंचता है, और अगर ब्लर जाता है तो वो क्वालिटी नहीं उनके पास जाती, इसलिए आपकी क्वालिटी पुअर कर दी जाती है और कॉल एक्सेप्टेंस रेट डाउन हो जाता है और कॉल आनी बहुत कम हो जाती है। फिर आप कहते हो ना ही आपके पास स्टैंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक पिन कर रखा है बेस्ट, जिसको मैं यूज करता हूँ, तो वो आप स्टैंड को यूज करना है, आपको स्टैंड ले लेना है और इसका यूज करना है, या फिर आप ब्लूटूथ जो भी लेना चाहो आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ये ले लो ताकि कानों में दर्द नहीं होता है। इन्हें लगाने से कानों में प्रॉब्लम होती रहती है। तो अच्छे से आप पढ़ाइएगा, कोई इशू नहीं आता। और अर्निंग का लगभग, अगर आप कंपटीशन का पढ़ा रहे हो तो मैं सीधा बता दूं, 2 रुपए 20 से 25 पैसे पर मिनट का दिया जाता है। और अगर आप 11th-12th को टीच कर रहे हो IIT JEE वालों को, तो उसमें लगभग 3 रुपए पर मिनट का दिया जाता है। और पहले 20 सेशन लेने पे
आपको 50 रुपए का रिवार्ड दिया जाता है। अगले 10 सेशन लेने पे आपको 50 रुपए का रिवार्ड, फिर से 10 सेशन लेने पे 50 का रिवार्ड, अगेन 10 सेशन पे 50 का रिवार्ड। यानी 50 क्लासें पूरी होने पे आपको 200 रुपए रिवार्ड के मिल जाते हैं और 2.25 रुपए 2 रुपए 25 पैसे पर मिनट के हिसाब से वो पे आउट मिल जाता है। तो यदि आप 3 से 4 घंटे दे देते हो, 3 से 4 घंटे पर डे दे रहे हो, तो आराम से 500 से 600 रुपए अर्निंग कर सकते हो। इसमें कोई टाइम नहीं, आप पूरा टाइम वर्क कर सकते हो, 24 घंटे काम कर सकते हो, दिन में 1 भी घंटे मत पढ़ाओ, अगले दिन पूरे दिन पढ़ाओ, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आपके ऊपर टाइम निर्भर करता है, आप कितना टाइम दे रहे हो उतना आपको रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसी एग्जाम को आप यहाँ पे टारगेट होके पढ़ाइएगा, ताकि आपकी भी तैयारी बूस्ट हो जाए और आप यहाँ से अर्निंग भी करते जाओ, ताकि आपका खर्चा चलता रहे। सो और भी अगर कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, मैं वो भी डाउट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। प्लीज अगर यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत से लोग कम सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल अभी भी मोनेटाइज नहीं है, सब्सक्राइबर काउंट बहुत ज्यादा है लेकिन मोनेटाइज इसलिए नहीं क्योंकि वॉच हावर नहीं है। तो प्लीज सपोर्ट में। तो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है आपको वीडियो और आपकी हेल्प हुई है, आप भी घर बैठे अर्निंग करना चाहते हो, तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।